भारत में अब तक स्कोडा सुपर्ब की सिर्फ 2 जनरेशन लॉन्च की गई है, लेकिन जब भी आप इस कार को सड़क पर देखते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, बेहतरीन स्पेस वाली शानदार लग्जरी कार। यहां तक कि इस कार ने 2018 में कार एंड बाइक का कार ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था। और हाँ, कुछ संकेत भी मिले हैं जो नई और पुरानी कार में अंतर बताते हैं। पहला संकेत, जो सबसे बड़ा भी है, कार को पहले से पतले हेडलाइट्स मिले हैं। ये दिखने में काफी सुंदर है और चूंकि ये आकार में पतले हैं तो इससे कार ज्यादा आक्रामक भी दिखती है। दूसरा संकेत, अगले बम्पर का स्टाइल बदला है और इसे सुपर्ब का लुक तो बेहतर ही हुआ है, साथ ही इसके एरोडायनामिक्स में भी बदलाव आया है। तीसरे क्लू के लिए आपको गाड़ी के डिज़ाइन को बहुत बारीकी से देखना होगा, क्योंकि ये फ्रंट बम्पर में बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया है, और वो है ये एयर कर्टन। इसके वजह से आपको स्पोर्ट लाइन जो ट्रिम है और LNK ट्रिम है, इसके बीच में भी फ़र्क पता चल जाता है। और एक बात ये है कि ये बहुत फंक्शनल भी है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एरोडायनामिक ड्रैग है, इसके वजह से बहुत कम होता है, क्योंकि हवा सामने से इसके अंदर जाके व्हील वेल्स के अंदर जाएगी। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड बहुत अच्छी तरीके से होगा और एरोडायनामिक ड्रैग भी कम हो जाता है। कार के पिछले हिस्से में पूरी तरह LED टेल लाइट्स दी गई हैं। दोनों टेल लाइट्स को जोड़ती क्रोम की एक पट्टी बढ़िया दिखती है। स्कोडा बैज की जगह पर स्कोडा लिखा गया है और इसे देखकर आपको लग सकता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ इसे बखूबी सजाया गया है जिससे ये ज्यादा ताम झाम वाला नहीं दिखता। स्कोडा की बाकी कारों की तरह ये कई साल तक अच्छा दिखने वाला है। कार के बाहरी हिस्से तो हमें पसंद आए, लेकिन इसका कैबिन कैसा है? कैबिन की बात करें तो फिर सुपर्ब में ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिलते और फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी है। और ये सॉफ्ट टच मटेरियल जो कंपनी यूज़ करती है, इससे भी थोड़ी प्रीमियम और लग्जरी फील आती है गाड़ी को। एर्गोनॉमिक्स कहे यानी कुछ डिवाइसेस जो है सब नज़दीक है और आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। थोड़े ही शब्दों में कहे तो ये बेज और ब्लैक इंटीरियर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, ये सब कुछ गाड़ी में एक जान डाल देती हैं। एक शब्द अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर्स के लिए रखें तो वो रहेगा सुपर्ब। सुपर्ब की सीटें काफी मजबूत होने के साथ बहुत आराम देती है और आप इन्हें 12 तरीके से इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार की यही ट्रिम खरीदे तो अगली सीट पर बैठने का सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए ही मैं पीछे के सीट में आया हूं, क्योंकि यहीं आप ज़्यादा समय बिताने वाले हैं अगर आप सुपर्ब LNK वेरिएंट खरीदेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि स्पेस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत नी रूम है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो स्कोडा ने ये 2 बटन्स दिए हैं, इनको कहते हैं बॉस बटन्स, और इनको आप बस यूं पुश करें तो ये सीट आगे निकल जाती है और ये करें तो फिर ये टिल्ट भी हो जाती है और फिर आपको मिलती है इतनी सारी जगह। और रियर सीट पे AC वेंट्स भी हैं जहां आप टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन पीछे के सीट पे 3 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन जो मिडिल सीट पे बैठेगा, जो यहाँ पे बैठेगा, उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, और वो इसकी वजह से क्योंकि ये जो सेंटर टनल है वो थोड़ी ऊंचाई पर है और यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी जगह नहीं है। तो 2 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, पर तीसरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अभी इस गाड़ी में इतनी सारी जगह है तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि शूट सुबह से कर रहे हैं, और तब तक आपको गाड़ी के बाकी फीचर्स के बारे में हम बताते हैं। LNK वेरिएंट के साथ भी पिछले सीट पर सिर टिकाने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है और हेडरेस्ट को मोड़ा भी जा सकता है।
इसे हमने स्कोडा कोडियाक में देखा था और पसंद भी किया था। यहाँ आराम की कोई कमी नहीं है और लंबे सफर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप पिछली सीट पर बैठे हैं तो मल्टीमीडिया सिस्टम आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा और इसे चलाने के लिए आपको आगे बैठे यात्री की मदद लेनी पड़ेगी। अगर ये डैशबोर्ड आप देख ले तो 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे मिलती है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इवन मिरर लिंक भी मिल जाता है आपको। इससे जुड़ जाने के लिए बहुत सिंपल है और बहुत इंट्यूटिव है, मतलब आपको बहुत यूज़र फ्रेंडली भी कहा जा सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये पार्ट एनालॉग है और पार्ट डिजिटल है, मतलब आपको नीडल्स दिखाई देती हैं और तो बीच में ही एक डिजिटल डिस्प्ले है। इसमें एक प्रॉब्लम दिखाई देता है कि जो स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है, जो इसके नीचे वाला वेरिएंट है, ये जो पूरा क्लस्टर है ये डिजिटल है। जी हाँ, वर्चुअल कॉकपिट की तरह ये पूरा डिजिटल है। पर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है LNK। हम इस लॉजिक को अभी तक समझ नहीं पा रहे और शायद स्कोडा हमें इस बारे में कुछ और बता सकती है। इसके पीछे का तर्क ये हो सकता है कि स्पोर्टलाइन को खरीदने वाले कार को खुद चलाएंगे और LNK वेरिएंट में मालिक पीछे बैठना पसंद करेंगे। ऐसे में जो कार खुद चलाने वाले हैं उनके लिए वर्चुअल कॉकपिट से कई चीजें आसान हो जाएंगी। हमें ये तर्क कुछ हजम नहीं हुआ। अब चलते हैं कार के दिल यानी इंजन की ओर। ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन में आई है और स्कोडा ने इसका डीजल मॉडल पेश नहीं किया है। कार के 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन को 2 लीटर पेट्रोल इंजन से बदला गया है और आंकड़े भी बेहतर हो गए हैं। आप गाड़ी में बैठने के बाद पहली चीज जो आपके ध्यान में आती है वो है ये इंजन कितनी स्मूथ है और रिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि आवाज़ बहुत कम है और कैबिन के अंदर नहीं आता। अगर आप 4500 RPM क्रॉस करते हैं फिर थोड़ी सी आवाज़ आती है, पर इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी कितनी रिफाइंड है और इसका इंसुलेशन कितना अच्छा है ये ध्यान में आता है। 188 bhp है इसमें, 10 bhp ज़्यादा पहले से और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क है। वो टॉर्क जो है वो 1500 RPM को किक इन करता है। इसका मतलब ये है कि जब गाड़ी को आप पुश देते हैं वो लोअर RPM से आती है। लेकिन जो टर्बो है गाड़ी का वो 2200 RPM के बाद ही आता है और इसका मतलब ये है कि अगर आपको ओवरटेक करना है तो थोड़ी देर रुकना पड़ता है और थोड़ा पेशेंट होना पड़ता है। लेकिन ये पैडल शिफ्टर्स जो है वो बहुत काम में आते हैं ओवरटेक में, और आप बस डाउन शिफ्ट करें तो आप निकल जाते हैं। लेकिन खासियत ये है LNK वेरिएंट की कि इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं और इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। कार में 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो इको मोड में इंजन धीमा हो जाता है और क्योंकि बेहतर माइलेज पाने के लिए रेव रेंज निचले स्तर पर रहती है। नॉर्मल मोड में आपको किफायत के साथ स्पोर्टीनेस भी मिलती है, लेकिन स्पोर्ट मोड में चलाने का असली मजा आता है। 7 स्पीड DSG काफी स्मूथ है और आपकी जो एक्सेलरेशन की मांग है वो उसे पूरा कर देता है और इसमें पैडल शिफ्टर की वजह से आपको लगता है कार पर नियंत्रण बढ़ने का एहसास होता है। सुपर्ब हमेशा ही अपने राइड एंड हैंडलिंग की वजह से जानी जाती है और इस गाड़ी में भी कोई कुछ अलग नहीं है। ये भी उतनी ही रिफाइंड है, ये भी उतनी ही अच्छी तरीके से इन गड्ढों में जाती है और ज़्यादा करके मुंबई में धुआंधार बारिश के कारण रास्तों पे गड्ढे होने के बाद गाड़ी मक्खन की तरह उसके ऊपर से जाती है। तो क्या इस कार को खरीदना समझदारी होगी?
स्कोडा सुपर्ब के स्पोर्टलाइन वेरिएंट की कीमत 29,99,000 रुपए रखी गई है और इसके LNK वेरिएंट की कीमत 32,99,000 रुपए है। इसके सीधे मुकाबले में सेगमेंट की सिर्फ एक कार है जो टोयोटा कैमरी हाइब्रिड है। हालांकि ये कार सुपर्ब की तुलना में लगभग 10 लाख रुपए महंगी है। सेगमेंट में फिलहाल फोक्सवैगन पसाट और होंडा अकॉर्ड के BS6 मॉडल नहीं उतारे गए हैं। ऐसे में सुपर्ब का बाजार में शायद ही कोई मुकाबला मौजूद है, लेकिन इस वजह से स्कोडा ने कार में कोई कमी नहीं छोड़ी है और सुपर्ब ने सेगमेंट में एक बेंचमार्क तय कर दिया है।